हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए ख़ास तौर से मैं आप सारे फ्रेंडों को सॉरी बोलूँगी। बट अब हम कंटिन्यू वीडियो करेंगे। और मैथ की तो ख़ास तौर कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथ की रेगुलर क्लासेस कर दीजिए। हाँ बेटा, हम ज़रूर रेगुलर क्लासेस करेंगे मैथ की। बस कुछ वर्क आ गया था जिसकी वजह से मुझे रेगुलर क्लासेस में नहीं कर पाई थी। बट अब रेगुलर क्लासेस मैथ की भी चलेगी और आपकी मैथ की जो क्लासेस मैं वो रेगुलर करूँगी। बाकी सब्जेक्ट के तो एक एक दिन छोड़ के भी कर सकती हूँ, बट आप लोगों की डिमांड पर मैं मैथ की क्लास रेगुलर करूँगी। तो बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और या कुछ कमी है तो मैं उसे और सुधारने का प्रयास करूँगी। आपका ही था, कहते हैं ना, आपका लाइक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमें मोटिवेशन मिलने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल से। उससे पहले चलिए, एक हमेशा से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ हमारा एक हमेशा से थीम रहा है, गेट योर जॉब, गेट योर ड्रीम जॉब दिस ईयर। यहाँ मुझे 2022 में ये जॉब लेना है, ऐसा थीम आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये एसआई का पार्ट 2 है और हमें मैथ में 20 नंबर लाने हैं। जैसे भी लाने हैं, तैयारी मैं आपके सपोर्ट में हूँ। मैं आपको सारी क्लासेस मैथ की अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी और ये मेरी गारंटी है कि कमज़ोर से कमज़ोर भी बालक मैथ सुपर टेट में अच्छा स्कोर करेगा। और हमारा ये टारगेट है कि हमें 128 के आसपास नंबर लाना है, 128 या 130। आपको इतना स्कोर कम से कम लाना है, तभी आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है। तो बने रहिए मेरे चैनल से। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है तो तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है तो तो वह धन बताइए। थोड़ा सॉरी, गले के ख़राब की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए आप मैनेज करिए। तो चलिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो धन क्या है? आपको बताना है धन क्या है। इसमें 2 कंडीशन पूछी है कि वह धन बताइए और ब्याज की दर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब 2 समयों का मिश्र धन दिया होता है तब ये ऐसा क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए सॉल्विंग भी करते हैं। इन्होंने 3 वर्ष का 575 रुपये बताया है और 5 वर्ष का इन्होंने बताया है, सॉरी, 5 वर्ष का इन्होंने 625 रुपये बताया। ठीक है, अब बताइए, 3 वर्ष में 575 था, 5 वर्ष में 675 है, तो कितना वर्ष बढ़ा है बताइए? तो आप कहेंगे 2 वर्ष बढ़ा है। मैं क्या ब्लैक पेन ले लूँ आपकी सहूलियत के लिए? 2 वर्ष बढ़ा है। और यहाँ पे कितना रुपया बढ़ा है ज़रा ये देखिए, 575 है और 675, इसका मतलब यहाँ पे 50 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे जो एसआई है, भाई 2 वर्ष का एसआई कितना है? 50 रुपये है। तो अब यहाँ पूछा गया है भाई 2 वर्ष का एसआई 50 रुपये है, तो 1 वर्ष का बता दीजिए, 1 वर्ष का निकाल दीजिए। तो 1 वर्ष का जो एसआई होगा वो 25 रुपये होगा। ठीक है, 1 वर्ष का जो एसआई है वो 25 रुपये होगा। अगर यही चीज़ 3 वर्ष का पूछ लिया जाए तो आप क्या ऐसे बताएंगे? भाई 2 वर्ष का 50 रुपये है तो 1 वर्ष का तो 25 रुपये होगा। अगर यही चीज़ 3 वर्ष में पूछा जाए, 3 वर्ष का एसआई बताइए, तब बताएंगे आप 75 रुपये। ठीक है, अब पहले कंडीशन दी हुई है कि मूलधन कितना है हमारा, मूलधन जो कि अभी हमने बताया था, मूलधन हमारा 575 है और 3 वर्ष का एसआई कितना है? 75। तो कितना अमाउंट आया? 500 रुपये। ये हमारे मूलधन आया। ठीक है, आप वही फार्मूला लगा दीजिए। रेट बराबर कितना होता है? रेट बराबर एसआई बराबर इंटू 100 बटे पी इंटू टी। तो एसआई कितना है हमारा? 25 है, 100 ही रखेंगे और हमारा अमाउंट यानी मूलधन कितना है? 500। अब इसका और
समय हमारा 1 वर्ष है। रख दीजिए, 0 से 0 कैंसल, 5 से 5 टू 5 5 जा 25, यानी 5% ये हमारा SI है। अब देखिए, मूलधन पूछा था, वह धन बताइए, तो धन हमारा 500 है। और ब्याज की दर पूछा था, ब्याज की दर का फार्मूला लगा दिया, रेट बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R बटे 25 इंटू 100 बटे 500। इसको डिवाइड किया तो 5%, यानी हमारा जो दर आया वो 5% आया। अगर पूछा जाए वह धन कितना है तो आप बताएंगे 500 रुपये। आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेम दिया हुआ है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि ऐसे ही आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। जैसे लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है, तो पहली कंडीशन धन बताइए, ब्याज की दर। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। अगर इन्होंने 4 वर्ष का पूछा है भाई, 4 वर्ष का पूछा है, 4 वर्ष का इन्होंने 928 रुपये है, ठीक है। तो 6 वर्ष का कितना है, 6 वर्ष का 992 रुपये है। अब देखिए, 4 वर्ष में इतना था, 6 वर्ष में इतना था, तो कितना बढ़ा? आप कहेंगे 2 वर्ष बढ़ा है। रुपया कितना बढ़ा? आप कहेंगे 64 रुपये बढ़ा। इसको भाई घटा लीजिए, इससे आपका आ जाएगा आंसर। 64 रुपये आपका बढ़ा है, ठीक है। फिर उसी तरह हम निकालेंगे, 2 वर्ष में 64 रुपये हो जाता है भाई, 2 वर्ष में 64 रुपये हो जाता है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा? 2 वर्ष में भाई 64 है, तो 1 वर्ष में आप निकाल दोगे तो 1 वर्ष में, 1 वर्ष का जो SI होगा आपका वो 32 रुपये हो जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने दिया था। अब इसी में 4 वर्ष का पूछा जा, 4 वर्ष में कितना होगा ये आपको बताना है। 4 वर्ष का SI कितना है, तो आप कहेंगे 128 रुपये। आप कैसे हैं 128 रुपये, हम आपको बताते हैं। भाई 1 वर्ष में 32 है, तो 4 वर्ष में 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी 128 रुपये हो गया। अब पहला फर्स्ट कंडीशन है कि मूलधन बताइए, तो पहली कंडीशन में भाई मूलधन बताना है। मूलधन कितना है, तो मैंने अभी बताया था, 928 से 128 घटा दीजिए, ये आपका मूलधन आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा ब्याज की दर कितना है, तो वही फार्मूला रहेगा, रेट बराबर SI इंटू 100 बटे P इंटू T, ठीक है। अब वैसे ही आप रख लीजिए, SI हमारा 32 निकला है, ठीक है। 100 को 100 ही रहने दें। मूलधन हमारा 800 रुपये निकला है, और समय हमारा 1 ही वर्ष का है। 0 से 0, 8 चौक 32, यानी 4%। इसका मतलब मूलधन जो हमारा है 800 रुपये, रेट हमारा 4% है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए, एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार बता दीजिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही हो। मैं बस यही कामना करूँगी कि आपको अच्छे से मैथ का समझ आ रहा हो। तो आप प्लीज़, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्याजों का योग का अंतर दिया हो, भाई योग में ब्याजों का अंतर दिया हो, तो जब लिखा है किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष तथा 5 वर्ष का साधारण ब्याज का योग